मुंबई की भीड़ भाड़ भरी गलियों में, पुराने झोपड़पट्टी के एक झरझर से कमरे में मोहन अपनी पत्नी मोहिनी और 10 साल के बेटे अमन के साथ रहता था। छोटा सा कमरा जिसकी छत टपकती थी, बरसात में पानी अंदर तक घुस आता था। दीवारों पर नमी और सीलन की मोटी परत जमी थी। कोने में पुराना लोहे का बक्सा रखा था जिसमें मोहिनी ने अपनी कुछ चुनिंदा साड़ियां और बेटे के कपड़े संभाल कर रखे थे। मोहन हर सुबह जल्दी उठता, टूटे फूटे शीशे में अपना चेहरा देखता और आह भरकर बाहर निकल जाता। काम की तलाश में उसकी आधी जिंदगी निकल गई थी। कभी मजदूरी करता, कभी ऑटो चलाता, कभी दिहाड़ी का कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेता, लेकिन ज्यादा पैसा हाथ नहीं आता। मोहिनी अक्सर कहती, मोहन, जितना है उसमें गुजारा करना सीख लो, लालच करोगे तो और खो दोगे। लेकिन मोहन के दिल में हमेशा एक टीस रहती। उसे लगता कि किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्यों मैं गरीब हूं? क्यों मैं ही हमेशा गरीब रहूं? दूसरों को देखो कैसे चमचमाती कारों में घूमते हैं, मैं क्यों नहीं? यही सवाल उसकी आत्मा को हर वक्त कचोटता। घर में रोजाना पैसों की किल्लत रहती। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। अमन की स्कूल फीस कई बार लेट हो चुकी थी। मोहिनी सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे जुटाती, लेकिन वह भी बमुश्किल राशन के लिए काफी होता। एक दिन अमन ने स्कूल से लौटकर कहा, मां, सब बच्चों के पास नए बैग हैं, मेरा बैग फट गया है। टीचर कह रही थी कि किताबें गिर जाती हैं, मुझे नया बैग चाहिए। मोहन उस वक्त घर में बैठा बीड़ी फूंक रहा था। बेटे की मासूमियत भरी आंखें देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन जेब खाली थी। उसने झल्ला कर कहा, अमन, अभी नहीं ला सकता बैग, समझा? तेरा बाप पेड़ पर से पैसे नहीं तोड़ता। अमन चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मोहिनी ने धीरे से मोहन की ओर देखा। इतना क्यों चिल्लाते हो बच्चे पर? उसका क्या कसूर है? मोहन ने गुस्से से बोला। कसूर? कसूर किसका है मोहिनी? इस जिंदगी का, इस अभागे भाग्य का। सुबह से शाम तक खटता हूं, फिर भी जेब खाली रहती है। जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बनता, इस हालात से छुटकारा नहीं मिलेगा। पैसे की तंगी से निकलने के लिए मोहन अक्सर अखबारों और पेम्फलेट्स में छपे वर्क फ्रॉम होम, जल्दी अमीर बने, घर बैठे लाखों कमाए जैसे विज्ञापन पढ़ता। वह इंटरनेट कैफे जाकर ऐसे ऐसे जॉब सर्च करता जिनके बारे में कोई समझदार इंसान सोचे भी नहीं। कभी वह ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम करने की कोशिश करता, तो कभी डॉलर में कमाई के नाम पर फर्जी वेबसाइटों पर पैसे जमा कराता। हर बार ठगा जाता। मोहिनी रो रो कर समझाती, मोहन, ये सब धोखा है, कोई यूं ही पैसे नहीं देता, मेहनत से ही रोटी मिलती है। लेकिन मोहन की आंखों में हमेशा लालच चमकता। नहीं मोहिनी, मेहनत से सिर्फ पेट भरता है, अमीरी नहीं मिलती। मुझे अमीर बनना है, किसी भी कीमत पर। दिन गुजरते गए। जितनी उम्मीदें मोहन बांधता, उतनी ही बार वो उम्मीदें धूल में मिल जाती। कर्ज बढ़ता गया। घर का पुराना पंखा तक बेच देना पड़ा। अमन गर्मी की तपती रातों में पसीने से लथपथ होकर सोता। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और पानी कमरे में भर चुका था, मोहिनी ने मोहन से कहा, क्या सचमुच यही जिंदगी हमें जीनी है? तेरे सपनों ने हमें बर्बाद कर दिया है मोहन। तू रोज नए नए तरीके ढूंढता है अमीर बनने के, पर पैसा खोता ही जा रहा है। मोहन चुपचाप बाहर देखता रहा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी में पछतावा नहीं, एक पागलपन था। पागलपन इस बात का कि कहीं कोई शॉर्टकट जरूर होगा। एक दिन जब मोहन चौराहे की चाय की दुकान पर बैठा था, उसने 2 आदमियों को किसी कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात करते सुना। कर्ण पिशाचिनी वो आत्मा है जो कान में फुसफुसाती है और भविष्य बताती है। जिसने उसे साध लिया, उसकी जिंदगी बदल गई, धन वैभव सब कुछ मिल जाता है। मोहन के कान खड़े हो गए। कर्ण पिशाचिनी कौन है ये? उसने झट से पूछा। दोनों आदमी ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे तू समझेगा क्या? ये तंत्र मंत्र की बातें हैं। बड़े साधक ही इसे साध पाते हैं। गलत किया तो जान भी जा सकती है। पर मोहन के दिल में तो जैसे आग लग गई। यही है मेरा रास्ता, यही मुझे अमीर बनाएगी। उस रात मोहन ने मोहिनी से कहा, सुन, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, अब हमारी गरीबी दूर होगी। मोहिनी ने थके स्वर में पूछा, फिर कौन सा नया तरीका मिला है तुझे?
मोहन की आंखों में चमक थी। कर्ण पिशाचिनी, वो आत्मा मुझे रास्ता बताएगी, बस मुझे उसे साधना है। मोहिनी के हाथ से बर्तन गिर गया। पागल हो गए हो क्या? आत्माओं के चक्कर में पड़ोगे तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मोहन हंस पड़ा। बर्बाद? और कितना बर्बाद होगा मोहिनी? अब तो बस अमीरी चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे किसी आत्मा से सौदा ही क्यों ना करना पड़े। धीरे धीरे मोहन की रातें इंटरनेट कैफे में बीतने लगी। वह कर्ण पिशाचिनी को बुलाने के तरीकों के बारे में पढ़ता, फर्जी बाबाओं से मिलता, छोटे मोटे तांत्रिकों से बात करता, लेकिन कहीं से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। अमन रोज पिता को देखता और डरता। उसे लगता कि उसके पापा बदल गए हैं। वो वही पापा नहीं रहे जो कभी उसे गोदी में लेकर खेलते थे। अब उनकी आंखों में सिर्फ पागलपन और अजीब सी भूख थी। मोहिनी हर रात भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मेरे पति को सही रास्ता दिखा। ये जिस राह पर जा रहा है वहां तो सिर्फ अंधेरा है। लेकिन मोहन को तो अब सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, कर्ण पिशाचिनी, अमीरी और अंधेरे का रास्ता। दिन बीतते गए। मोहन अब पूरी तरह कर्ण पिशाचिनी की खोज में पागल हो चुका था। वह रोज इंटरनेट कैफे जाता, गूगल में अजीब अजीब मंत्र और तांत्रिक तरीके खोजता। कभी किसी बाबा के पास जाता तो कभी किसी ओंझा के पास, लेकिन हर बार या तो उसे धोखा मिलता या लोग उसका मजाक उड़ाते। मोहिनी समझा समझा कर थक गई थी। मोहन, इस रास्ते से कुछ हासिल नहीं होगा, तू अपना और हमारा नाश कर रहा है। लेकिन मोहन किसी की सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन की बात है, दोपहर की धूप बहुत तेज थी। मोहन काम की तलाश में अंधेरी स्टेशन के पास घूम रहा था। अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर लगे एक पुराने किताबों के ठेले पर पड़ी। वहां धूल भरी किताबों का अंबार लगा था। पुराने उपन्यास, धार्मिक ग्रंथ, स्कूल की पुरानी किताबें सब बिखरी पड़ी थी। मोहन यूं ही टटोल रहा था कि उसकी उंगलियों के नीचे एक मोटी काली जिल्द वाली किताब आई। किताब पर लिखा था, गुप्त साधनाएं, कर्ण पिशाचिनी और अन्य तांत्रिक विधियां। मोहन की सांसें थम गईं। यही वो किताब है जिसकी मुझे तलाश थी। उसने हड़बड़ाकर किताब उठाई। दुकानदार ने थकी आवाज में कहा, साहब, वो किताब किसी काम की नहीं, सब बकवास है इस किताब में। लेनी है तो लो, वरना छोड़ दो। मोहन ने बिना कुछ कहे जेब से सिक्के निकाले, दुकानदार को दिए और किताब उठा ली। उसकी आंखों में अब नशे जैसा जुनून था। घर लौटकर मोहन ने दरवाजा बंद किया और किताब खोलकर बैठ गया। किताब के पन्ने पुराने और फटे हुए थे। जगह जगह पर लाल स्याही से लिखे मंत्र थे, कुछ जगह राख जैसी चिपकी हुई थी और बीच बीच में अजीब सी चित्रकारी थी। कंकाल, तांत्रिक यंत्र और औरत जैसी कोई परछाई जो कान के पास झुकी हुई दिखती थी। किताब में साफ लिखा था, कर्ण पिशाचिनी एक शक्तिशाली आत्मा है। यह साधक के कान में रहकर उसे धन, वैभव, रहस्य और भविष्य की बातें बताती है। लेकिन इसकी साधना कठिन और खतरनाक है। अगर नियम टूटे तो साधक की आत्मा चीर दी जाती है। मोहन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे मंत्र पढ़ने शुरू किए। किताब में लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी को बुलाने के लिए साधक को अमावस्या की रात काले कपड़े पहनकर अकेले, बिना किसी की नजर में आए, जलते दीपक और लाल फूलों के साथ एकांत जगह पर बैठना होगा। वहां उसे भूतनाथ कवच का जाप करना होगा और फिर कर्ण पिशाचिनी बीज मंत्र का उच्चारण करना होगा। मोहिनी ने जब मोहन को यह सब करते देखा तो डर गई। मोहन, ये तू क्या कर रहा है? भगवान के लिए इस सब को छोड़ दे। मोहन ने गुस्से से किताब झटक कर कहा, चुप रह मोहिनी, तुझे क्या पता, ये ही हमारा उद्धार करेगी। अब मैं अमीर बनूंगा और तुझे सोने के गहनों से सजाऊंगा। मोहिनी रोती रही, लेकिन मोहन ने उसकी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी। अमावस्या की रात आई। बारिश से भीगी मुंबई की गलियों में अंधेरा और गहराई थी। मोहन घर से चुपचाप निकला और आर्य कॉलोनी की एक सुनसान जगह जाकर बैठ गया। उसने किताब के अनुसार काले कपड़े पहने, सामने मिट्टी का दिया जलाया और लाल फूल सजाए। फिर आंखें बंद करके मंत्र जपने लगा। एयूएम ह्रीं श्रीं कर्ण पिशाचिन्यय नमः। हवा अचानक तेज होने लगी। दीपक बार बार बुझने को हुआ। झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट आने लगी। मोहन के कानों में धीरे धीरे जैसे किसी औरत की हंसी गूंजने लगी।
उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसने मंत्र का जाप और तेज कर दिया। एयूएम ह्रीं श्रीं कर्ण पिशाचिन्याय नमः। एयूएम ह्रीं श्रीं कर्ण पिशाचिन्याय नमः। अचानक उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। मोहन! वह डर कर कांप उठा। उसकी आंखें फटी रह गई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह जमीन पर गिर पड़ा और सांसें उखड़ गई। अचानक दिया बुझ गया और सब अंधेरा हो गया। मोहन रात भर वहीं पड़ा रहा। सुबह होने पर जागा तो खुद को झाड़ियों में गंदगी से लथपथ पाया, लेकिन उसके दिल में एक और गहरा नशा आ चुका था। उसने कर्ण पिशाचिनी की पहली आहट सुन ली थी। उसके बाद हर रात मोहन वहीं साधना करने लगा। वह मोहिनी और अमन को छोड़कर सुनसान जगह जाता और घंटों तक मंत्रोच्चार करता। धीरे धीरे वह नींद में भी किसी के कान में फुसफुसाने की आवाजें सुनने लगा। मोहन, धन चाहिए? मोहन, ये करो, अमीर बन जाओगे। मोहन, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। वह बेचैन हो उठता। कभी कभी उसे लगता कोई परछाई उसके पास आकर बैठी है। ठंडी सांसें उसके गालों को छूती। मोहिनी ने देखा कि मोहन के हाथों पर गहरे काले घेरे पड़ने लगे हैं। उसकी त्वचा पीली और सूखी हो गई थी। मोहन, तू बीमार हो रहा है। ये साधना तुझे खा जाएगी। मोहन पागलों की तरह हंसता और कहता, बीमारी नहीं मोहिनी, ये तो अमीरी का असर है। अब देखना, हम राजा जैसे जिंदगी जिएंगे। किताब में लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी की पूरी तरह सिद्धि तब होती है जब साधक लगातार 21 रातें बिना चूके मंत्र जाप करे। मोहन ने यही किया। 21वीं अमावस्या की रात थी। मोहन ने जैसे ही मंत्र पूरा किया, अचानक ठंडी हवाओं का झोंका आया। चारों ओर अजीब सी गंध फैल गई, सड़ांध और फूलों की मिलीजुली महक। उसके कान में एक साफ आवाज आई, मोहन, मैं आ गई हूं। वह चौंक कर उठा। उसके सामने धुंधली सी आकृति बनी। एक औरत, लंबी काले बालों वाली, चेहरा अधूरा दिखता था। वह झुकी और सीधे मोहन के कान से लगी। अब से मैं तेरे कान में रहूंगी, तुझे सब बताऊंगी, तेरा भाग्य अब बदल जाएगा। मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें चमकने लगी। उस रात के बाद मोहन की जिंदगी वाकई बदलने लगी। अमावस्या के बाद वाली सुबह मोहन की आंखें अजीब सी चमक से भरी हुई थीं। उसके कान में अब लगातार कोई फुसफुसा रहा था। मोहन, आज फलां जगह जा, वहां तुझे कुछ मिलेगा। शुरुआत में उसने सोचा यह उसका भ्रम है, लेकिन उस आवाज पर चलने का उसने निश्चय किया। उस दिन कर्ण पिशाचिनी ने उसे कहा, बस्ती के पास वाली गली में जाओ, वहां कचरे के ढेर के पास एक थैला पड़ा है। मोहन भागा और जाकर देखा तो सचमुच वहां एक पुराना थैला पड़ा था। उसने खोला तो उसमें 500 रुपए पड़े थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में रोज नए चमत्कार होने लगे। कभी कोई गिरी हुई सोने की चेन उसे सड़क पर मिलती, कभी लॉटरी टिकट खरीदने का इशारा मिलता और वह सचमुच छोटा मोटा इनाम जीत जाता। कभी कोई आदमी उसे काम के लिए बुलाता और वहां से मोटा कमीशन मिल जाता। मोहिनी हैरान थी। मोहन, अचानक पैसे कहां से आने लगे? मोहन मुस्कुराता और कहता, बस समझ ले भगवान ने हमारी सुन ली है। लेकिन वह जानता था कि यह भगवान नहीं, बल्कि उसके कान में बैठी कर्ण पिशाचिनी की देन है। कुछ ही महीनों में मोहन ने पहले अपना छोटा सा मकान खरीदा। फिर उसने एक पुराना ओवांटो बेचकर नया ओवांटो खरीद लिया। बेटा अमन अब अच्छे स्कूल में जाने लगा। मोहिनी सोचती कि शायद किस्मत पलट गई है, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता, क्योंकि जब भी मोहन देर रात घर आता, उसके कान के पास जैसे किसी और की ठंडी सांसें होती। कभी कभी मोहिनी ने साफ देखा कि मोहन अंधेरे कमरे में अकेला बैठकर किसी से फुसफुसा रहा है। किससे बात करते हो मोहन? वह पूछती। मोहन बस कहता, अपने भाग्य से। अब पिशाचिनी सिर्फ पैसे दिलाने तक सीमित नहीं रही थी। वह मोहन को और भी आदेश देने लगी। आज रात फलाना आदमी से मिलो, उसके पास से रुपए ले लो, कोई सवाल मत करना। मोहन हर तरह उसकी बात का पालन करता। धीरे धीरे उसने चोरी, जुए और गैर कानूनी धंधों में कदम रख दिया, लेकिन हर बार उसे सफलता ही मिलती। उसकी जेब में नोटों की गड्डियां आने लगी, लेकिन साथ ही उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह घर देर से आता, कभी कभी अमन से छोटी सी बात पर गुस्से में मारपीट करता, मोहिनी का अपमान करता और कहता,
तू समझती क्या है खुद को? तेरे बिना भी मैं सब कर सकता हूं। मोहिनी की आंखों में आंसू आते। मोहन, पैसे से बड़ा परिवार होता है। देख, अमन तुझसे डरने लगा है। लेकिन मोहन पर अब किसी की बात का असर नहीं था। उसके कान में रात दिन वही आवाज गूंजती रहती। मोहन, मैं तुझे और दूंगी, और ज्यादा, बस मेरी सुन। एक रात मोहन सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कमरे में कोई औरत खड़ी है। उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैले थे, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। वह धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान के बिल्कुल करीब झुक गई। मोहन समझ गया, ये वही है, मेरी कर्ण पिशाचिनी। उसने पहली बार उसे इतने साफ रूप में देखा। उसका चेहरा डरावना था, आंखें खून जैसी लाल, लेकिन आवाज बेहद मोहक। मोहन, अब तू मेरा है। तेरे सारे राज मैं जानती हूं। तेरे बिना तू कुछ नहीं, समझा? मोहन कांप गया, लेकिन उसके भीतर लालच का जहर इस कदर भर चुका था कि उसने डर को दबा लिया और बोला, हाँ, मैं तेरा हूं। पिशाचिनी ने उसे ऐसे ऐसे रास्ते बताए जिनसे उसने ताबड़तोड़ पैसे कमाए। रियल एस्टेट में घुसा, फिर शेयर मार्केट में निवेश किया। हर बार उसे सही समय पर जानकारी मिलती और हर बार उसका पैसा दोगुना हो जाता। लोग उसे देखते और कहते, अरे मोहन तो देखते देखते बड़ा आदमी बन गया, क्या किस्मत पलटी है उसकी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह किस्मत नहीं, बल्कि उसके कान में बैठी आत्मा थी जो उसे हर कदम पर रास्ता बता रही थी। मोहिनी का मन हर दिन डूबता जा रहा था। मोहन, मुझे लगता है तू गलत रास्ते पर है। पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे घर का सुकून चला गया है। अमन डर डर कर जी रहा है और तू अब पहले वाला मोहन नहीं रहा। मोहन झल्ला कर बोला, चुप रह मोहिनी, तुझे क्या पता अमीरी क्या होती है। तेरे बस में होता तो हम आज भी उसी टपकती छत वाले कमरे में रहते। मोहिनी की आंखें भर आईं। उसने सोचा, ये पैसे की भूख एक दिन हमें बर्बाद कर देगी। बरसों से संघर्ष झेलता मोहन अब पूरी तरह उस गुप्त ग्रंथ में डूब चुका था। दिन रात वह उन्हीं मंत्रों और साधनाओं में खोया रहता। एक रात जब अमावस्या का घना अंधेरा था, उसने पुस्तक में दिए प्रथम आह्वान की विधि को पूरा करने का निर्णय लिया। ग्रंथ में लिखा था, साधक को एक निर्जन कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना होगा। चारों ओर काले धागे से एक मंडल बनाना होगा। बीच में पीतल का कटोरा रखकर उसमें सरसों का तेल भरना होगा। उस तेल में साधक को अपनी बाईं कान का बूंद भर खून टपकाना होगा। मोहन ने सब कुछ वैसा ही किया। कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी, दिए बुझा दिए। सिर्फ तेल का कटोरा बीच में रखा हुआ था, जिसकी सतह पर मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। वह मंत्र जपने लगा, एयूएम करने पिशाचिनी आवाहयामि, एयूएम रुद्र रूपिण्याय नमः, श्रुतम में दीयताम, संपत्ति में लभ्यताम। हर बार मंत्र का उच्चारण करते हुए वह अपने बाएं कान को छूता। धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। लगभग तीसरे प्रहर अचानक कमरे में तापमान गिर गया, जैसे बर्फ की लहर कमरे में बह गई हो। मोमबत्ती की लौ काली होकर लहराने लगी। कटोरे के तेल में उसकी परछाई कांप उठी और तभी उसके बाएं कान के पास एक बेहद ठंडी सांस का एहसास हुआ, जैसे कोई अजनबी महिला पास बैठकर फुसफुसा रही हो। एक खुरदुरी मगर मोहक आवाज आई, मोहन, मैं आ गई हूं। मोहन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई न था। बस एक छाया तेल की सतह पर एक स्त्री का चेहरा बनकर लहरा रही थी। वह आवाज फिर आई, तूने मुझे बुलाया है तो अब मुझसे भाग नहीं सकता। मैं तुझे धन दूंगी, लेकिन तुझे अपना सब कुछ मुझे देना होगा। मोहन की सांस अटक गई। उसके कान में ठंडी उंगलियां रेंग रही थी। आवाज फुसफुसाई, कल से तेरे जीवन में धन का प्रवाह होगा। लॉटरी के नंबर, जुए की चाल, व्यापार के सौदे, सब मैं बता दूंगी, पर याद रख, मैं तेरे हर निर्णय की कीमत लूंगी। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, मुझे सिर्फ अमीरी चाहिए, मैं सब करने को तैयार हूं। कर्ण पिशाचिनी हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मोहन के कान से खून बहने लगा। तो सुन, वह उसके कान में धीमे धीमे बेहद साफ कुछ नंबर और तारीखें बताने लगी। कल जाकर इन्हीं नंबरों पर दांव लगाना, देख तेरी किस्मत कैसे बदलती है। मोहन उस रात आधा पागल सा हो गया। वह हंसता रोता
कभी अपने कान को पकड़ लेता, कभी तेल के कटोरे को, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। अब गरीबी खत्म होने वाली है। अगले दिन सुबह मोहन की आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसके कान में अब भी ठंडी झुनझुनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई वहीं बैठी हो। वह उठा और अपनी पुरानी फटी पैंट की जेब से कुछ रुपये निकालकर पास की लॉटरी की दुकान की ओर चल पड़ा। कर्णपिशाचिनी ने जो नंबर बताए थे वे उसकी स्मृति में जलते हुए शब्दों की तरह अंकित थे। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, मोहन भाई फिर आ गए। हमेशा हार जाते हो पर छोड़ते नहीं। मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर एक अजीब आत्मविश्वास था। उसने टिकट लिया और बुदबुदाया, अब की बार किस्मत बदल जाएगी। शाम होते ही मोहल्ले में चर्चा फैल गई। अरे मोहन ने लॉटरी मार ली, पूरा 50,000 का इनाम आया है इसे। मोहन का दिल उछल पड़ा। उसने टिकट को कसकर सीने से लगाया और घर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी मोहिनी चौंक गई। क्या हुआ, ऐसे आप क्यों रहे हो? मोहन हंस पड़ा। हम अमीर हो गए मोहिनी, देख ये टिकट, पूरा 50,000। मोहिनी के चेहरे पर पहले तो हैरानी, फिर खुशी की चमक दौड़ गई। बच्चा भी उछलकर बोला, पापा अब मुझे नई साइकिल दिलाओगे ना? मोहन ने बेटे को गोद में उठा लिया। उसका मन भर आया, मगर भीतर कहीं एक ठंडी परछाई फुसफुसाई, ये तो बस शुरुआत है, आगे और बहुत कुछ मिलेगा। बस मेरा कहना मानते रहना। कुछ ही हफ्तों में मोहन की किस्मत पलटने लगी। पहले लॉटरी, फिर जुए के खेल, हर बार वही सही नंबर, वही सही पत्ते। दोस्तों के साथ छोटे छोटे व्यापार में उसने हाथ डाला और हर जगह उसे अप्रत्याशित मुनाफा हुआ। मोहल्ले में जो लोग पहले उसे ताने देते थे, अब उसके आगे पीछे घूमने लगे। मोहन अब साफ सुथरे कपड़े पहनता, रोज शराब के बजाय महंगी व्हिस्की ले आता। मोहिनी हैरान थी। इतना सब अचानक कैसे हो रहा है मोहन? मोहन टाल देता। किस्मत बदल गई है, बस भगवान ने सुना है। पर उसके भीतर हर रात वही आवाज गूंजती, किस्मत मैंने बदली है, भगवान नहीं, और इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति और गहरी होने लगी। कभी आधी रात में मोहन के कान के पास किसी औरत की सांसें महसूस होती, कभी आईने में अपने पीछे एक काले घूंघट वाली आकृति खड़ी दिखती, कभी खाना खाते समय अचानक उसके कान में आवाज आती, तेरे परिवार से मेरा मन नहीं भर रहा, तू मुझे पूरा अधिकार क्यों नहीं देता? मोहन कांप उठता। वह शराब और पैसे में खुद को डुबोकर इन आवाजों को दबाने की कोशिश करता। एक रात जब मोहिनी सो रही थी और बेटा बगल में था, मोहन के कान में फिर वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, मोहन अब तू मेरा है, तेरी पत्नी तेरे और मेरे बीच की दीवार है, उसे छोड़ दे या मुझे सौंप दे। मोहन चीख पड़ा, नहीं, ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कर्ण पिशाचिनी की हंसी कमरे में गूंज उठी। दरवाजे अपने आप चरमरा कर बंद हो गए। लाइट्स छपकने लगी। ठीक है, तेरी जिद है तो अब देख मैं कैसे तुझे अपना बनाती हूं। मोहन पसीने से तरबतर हो उठा। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया ताकि आवाज बंद हो जाए, लेकिन उसके कान में वह फुसफुसाहट और गहरी होती गई। मोहन अब अमीर हो चुका था, लेकिन उसके भीतर डर घर कर गया था। हर रात जैसे ही घड़ी 12 बजाती, उसे अपने बाएं कान के पास किसी के बैठने का एहसास होता। उस ठंडी सांस से उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा जाती। उस रात भी वही हुआ। मोहिनी और बेटा गहरी नींद में थे, पर मोहन करवटें बदल रहा था। अचानक उसके कान में वही फुसफुसाहट, मोहन तू मेरा है, तेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं, उसे हटा दे अपने जीवन से। मोहन डर कर उठ बैठा, पसीने से तरबतर। उसने धीरे से मोहिनी को देखा, जो गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी। मोहन चिल्ला उठा, नहीं, उसे मत छूना, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन तभी लाइट अपने आप झपकने लगी। खिड़कियों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से शीशे खुरच रहा हो। बेटा अचानक नींद में चीख पड़ा और रोने लगा। मोहिनी हड़बड़ाकर उठी। क्या हो रहा है मोहन? ये सब आवाजें, बच्चा क्यों रो रहा है? मोहन कांपते हुए बोला, कुछ नहीं, बस सपना होगा। पर भीतर से वह जानता था ये सपना नहीं था। घर में फिर से शांति छा गई थी। दिन गुजरते गए।
अब कर्ण पिशाचिनी का असर मोहिनी और बेटे पर भी दिखने लगा। एक दिन मोहिनी रसोई में थी। अचानक गैस का चूल्हा अपने आप जल उठा और लपटें तेज हो गईं। मोहिनी का आंचल झुलसते झुलसते बचा। बेटा कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी कॉपी अपने आप जलने लगी, जैसे किसी ने माचिस लगा दी हो। रात में मोहिनी को कई बार लगा कि कोई उसके सिरहाने बैठकर उसके बाल सहला रहा है। जब वह उठती तो वहां कोई नहीं होता। मोहिनी ने मोहन से कहा, मुझे लगता है घर में कुछ ठीक नहीं, ये सब अचानक कैसे होने लगा? मोहन ने झूठ बोला, तुम्हारा वहम है, शायद घर बदलना चाहिए हमें। पर असलियत यह थी कि कर्ण पिशाचिनी अब सिर्फ मोहन तक सीमित नहीं थी, वह पूरे घर पर अपनी पकड़ बनाने लगी थी। एक रात मोहन नशे में धुत था। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा, आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक लंबी काली छाया खड़ी थी। उस छाया के लाल जलते हुए नेत्र थे और चेहरे पर घूंघट जैसा अंधेरा। उसने उसके कान में कहा, मोहन, अब बहुत हुआ, या तो तू अपनी पत्नी और बेटे को मेरे हवाले कर दे या मैं खुद ले लूंगी। मोहन चीख उठा, नहीं, मैं तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दूंगा। छाया गुस्से में कांपी और गायब हो गई। दीवार पर खून की एक लकीर सी बन गई। मोहन की चीख से मोहिनी जाग गई। क्या हुआ मोहन, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मोहन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें दीवार पर बनी खून की लकीर पर अटक गई। लेकिन जैसे ही मोहिनी ने देखा, खून गायब हो चुका था। अब मोहन का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह दिन में भी फुसफुसाहटें सुनने लगा। कभी बाजार में खड़ा होता तो कोई उसके कान में हंसता, कभी बेटे को देखता तो उसे लगता कि कोई अदृश्य हाथ उसके गले पर है। मोहिनी ने उससे कहा, मोहन, ये सब क्या हो रहा है? तुम बदल गए हो। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये डर क्यों छाया है तुम पर? मोहन पूरी तरह चिल्लाया, कुछ मत पूछो, कुछ मत जानो, बस चुप रहो। मोहिनी सहम गई, लेकिन उसके मन में अब शक और डर दोनों गहराने लगे थे। मोहन के घर में अब शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। रात होते ही अजीब घटनाएं घटने लगती। कभी दरवाजे अपने आप चरमराकर खुल जाते, कभी खिड़कियां जोर से बंद हो जाती। घर में हर समय एक अजीब खून और जलते लोहे की गंध फैली रहती। मोहिनी अक्सर बेटे को सीने से चिपकाकर बैठ जाती और भगवान से प्रार्थना करती, पर मोहन, वह सब जानकर भी चुप था। वह जानता था कि यह सब उसी कर्ण पिशाचिनी का खेल है जिसे उसने खुद बुलाया है। एक सुबह मोहिनी चीख पड़ी। बाथरूम की दीवार पर लाल लगा था। उसकी चीख सुनकर मोहन भागा। उसने दीवार देखी, खून साफ दिखाई दिया और एक झटके में गायब हो गया। मोहिनी हकबकाई हुई बोली, तुमने देखा ना मोहन, यह सब सच में हो रहा है? मोहन ने झूठ बोल दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा, तुम शायद सपना देख रही हो। पर उसके माथे से पसीना बह रहा था, क्योंकि उसने खून साफ देखा था और जानता था कि यह पिशाचिनी की चेतावनी है। एक रात बेटा अचानक नींद में उठ बैठा। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ नीले। वह अजीब आवाज में बोला, पापा, कोई औरत मेरे कान में बोल रही है, कहती है कि मम्मी को मार दो। मोहन का दिल दहल गया। उसने बेटे को कसकर पकड़ लिया और हिलाकर जगाने लगा। बच्चा होश में आते ही जोर जोर से रोने लगा। मोहिनी डर से कांप गई। मोहन, ये सब किसका साया है हम पर? मोहन खामोश रहा। उसकी आत्मा जैसे दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ कर्ण पिशाचिनी का अदृश्य जाल। अगली अमावस्या को पिशाचिनी ने अपना रूप दिखाया। मोहन देर रात शराब पीकर लौटा तो देखा, कमरे की दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। मोमबत्ती अपने आप जल गई और लौ काली हो गई। धीरे धीरे उस लौ से धुआं उठकर एक आकृति बनी। लंबा काला घूंघट, नीचे से सिर्फ जली हुई हड्डियों जैसा ढांचा, लाल जलती आंखें और एक कर्कश हंसी। वह फुसफुसाई, मोहन, अब वक्त आ गया है, तेरी पत्नी मुझे नहीं चाहिए, बस तेरी आत्मा चाहिए। मोहन के कान से खून बह निकला। पिशाचिनी अचानक गुस्से में कांपी और घर की खिड़कियां जोर से टूटकर गिर गईं। बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। मोहिनी चीख पड़ी, ये सब क्या है मोहन? कौन है ये औरत? मोहन जमीन पर गिर पड़ा। वह हांफते हुए बोला, मैंने उसे बुलाया था, कर्ण पिशाचिनी है वो। मोहिनी का खून सूख गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उस रात पिशाचिनी ने उसके बेटे के गले पर खून से एक हाथ का निशान बना दिया।
सुबह जब मोहिनी ने देखा तो उसकी चीख निकल गई। निशान ऐसा था मानो किसी ने बच्चे का गला दबाया हो। मोहन अब जान गया कि अगली बार यह खेल और खतरनाक होगा, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि पिशाचिनी अब सिर्फ उसके कान में नहीं बल्कि उसके पूरे शरीर में उतर चुकी थी। मोहन अब पूरी तरह टूट चुका था। हर वक्त उसे कान में वही ठंडी सांसें और फुसफुसाहट सुनाई देती। उसकी आंखें लाल रहने लगी थी, चेहरा पीला और सूखा हुआ मानो कोई धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति खींच रहा हो। मोहिनी कई बार उसे समझाती, मोहन पागल मत बनो, ये सब छोड़ दो, भगवान का नाम लो। लेकिन मोहन चिल्ला उठता, भगवान भगवान ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, जो दिया वो इसने दिया है, मेरी पिशाचिनी ने। मोहिनी डर से सहम जाती। अब उसका पति पहले वाला इंसान नहीं रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक घर के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगे मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें पटक रही हो। बेटा घबराकर मोहिनी से लिपट गया। मोहिनी ने कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर रखा था। उसी समय मोहन कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। कान के पास वही ठंडी आवाज गूंजी, अब तू सिर्फ मेरा है मोहन, तेरी पत्नी और बेटा हमारे बीच की दीवार है, हटा दे इन्हें अभी। अचानक मोहन का हाथ अपने आप उठ गया। उसके हाथ में रसोई का भारी लोहे का तवा आ गया, मानो किसी ने उसे जबरन पकड़ाया हो। मोहिनी चीख पड़ी, मोहन क्या कर रहे हो? लेकिन मोहन की आंखें खोखली थीं। वह अपने ही बेटे की ओर बढ़ने लगा। बेटा कांपते हुए रोने लगा, पापा मत मारो मुझे। मोहिनी दौड़कर उसके सामने आ गई। तवा जोर से दीवार पर जा लगा। दीवार का पलस्तर टूट गया, पर मोहन की पकड़ ढीली नहीं हुई। मोहन की आवाज बदल चुकी थी। अब उसमें वही फुसफुसाती कर्ण पिशाचिनी बोल रही थी, मैं भूखी हूं, मुझे उनका खून चाहिए, मुझे उनकी आत्मा चाहिए। मोहिनी जोर से चिल्लाई, भगवान हमें बचाइए। तभी पूरा घर खून की गंध से भर गया। दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श लाल हो गया। बच्चा चीख रहा था, मोहिनी रो रही थी, और मोहन, जो अब मोहन नहीं बल्कि पिशाचिनी का कठपुतला बन चुका था, उनकी ओर बढ़ रहा था। मोहन ने अचानक बेटे को पकड़कर हवा में उठा लिया। बच्चे के गले पर उसकी पकड़ इतनी कस गई कि बच्चा नीला पड़ने लगा। मोहिनी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने उसे धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसका माथा फट गया। खून बह निकला। पिशाचिनी की आवाज हंस रही थी, हाँ यही खून चाहिए मुझे, यही दर्द चाहिए। मोहन अब पूरी तरह पिशाचिनी का कठपुतला बन चुका था। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और चेहरा अजीब विकृत हंसी से भरा था। कान से लगातार खून बह रहा था, मानो वहीं से उसकी आत्मा धीरे धीरे निकल रही हो। उसकी पत्नी मोहिनी जमीन पर गिरी हुई थी। माथे से बहते खून में फर्श लाल हो चुका था। बेटा मोहन की पकड़ में तड़प रहा था। उसकी चीखें घर की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। फुसफुसाहट अब तेज हो चुकी थी। मोहन इन्हें खत्म कर, इनके खून से ही तू पूरी तरह मेरा होगा। मोहन ने बेटे का गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी चीख कराह में बदल गई। बच्चे के छोटे छोटे हाथ अपने पिता की कलाई पकड़कर छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहन की पकड़ लोहे जैसी थी। उसके गले से खुरखुरी आवाज निकलने लगी, पापा छोड़ दो। लेकिन मोहन की आंखों में सिर्फ लाल खून की प्यास थी। मोहन ने उसे जोर से फेंककर कमरे की दीवार से दे मारा। बच्चे का सिर जोर से दीवार से टकराया और खून का छींटा दीवार पर फैल गया। मोहिनी ने जैसे तैसे खड़े होकर मोहन का हाथ पकड़ा। वह रोते हुए चिल्लाई, मोहन होश में आओ, यह हमारा बेटा है, हमारी जान है। लेकिन मोहन ने एक झटके में उसका गला दबा दिया। उसकी आंखों में पिशाचिनी की परछाई नाच रही थी। मोहिनी हाथ पांव पटकती रही। उसकी सांसें टूटने लगी। कमरा खून की गंध से और भारी हो गया। पिशाचिनी की हंसी गूंज उठी, हाँ यही चाहिए मुझे, और खून। मोहन ने मोहिनी को जमीन पर पटक दिया। उसका सिर पास रखे लोहे के औजार से टकराया और उसका खून कमरे में फैल गया। वह छटपट आई और फिर शांत हो गई। बेटा अब भी जिंदा था, पर खून से लथपथ।
मोहन पिशाचिनी की आज्ञा से फिर उसके पास गया। उसने बच्चे को घसीटकर कमरे के बीच में लाकर पटक दिया। बच्चे की आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें उम्मीद थी कि शायद पिता का दिल पिघल जाए। पर पिशाचिनी की पकड़ अब अटूट थी। मोहन ने लोहे की छड़ उठाई और पूरे जोर से बच्चे के सिर पर दे मारी। एक भयानक धमाके के साथ सब शांत हो गया। कमरा अब पूरी तरह खून से भर गया था। दीवारें, फर्श, यहां तक कि छत तक लाल छींटों से रंगी हुई थी। मोहन हांफते हुए खड़ा था। उसके हाथों में खून टपक रहा था। कर्ण पिशाचिनी की आवाज गूंजी, अब तू मेरा है मोहन। अब तेरी आत्मा मेरे साथ बंध चुकी है। मोहन की आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। वह हंसने लगा, एक डरावनी, खोखली हंसी। घर में पिशाचिनी का आतंक पूर्ण हो चुका था। रात का सन्नाटा अचानक टूट गया। मोहन के घर से आई खून से सनी चीखें और धमाके पड़ोसियों ने साफ साफ सुने। लोग पहले तो दरवाजे पर खड़े होकर हिम्मत जुटाते रहे, लेकिन जब लगातार बच्चे और औरत की चीखें सुनाई दी तो कुछ लोग दौड़कर पुलिस थाने तक पहुंच गए। दरवाजे पर पड़ोसी दस्तक देने लगे, मोहन, दरवाजा खोल, क्या हो रहा है अंदर? लेकिन अंदर सिर्फ एक डरावनी, खोखली हंसी गूंज रही थी। वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। लोग कांप उठे और पीछे हट गए। कुछ ही देर बाद पुलिस की जीप घर के बाहर आकर रुकी। 4 सिपाही और इंस्पेक्टर गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारें और फर्श खून से सन चुकी थीं। बीच में मोहिनी और उसके बेटे की लाशें पड़ी थीं। उनके चेहरे पहचान से बाहर हो चुके थे। लोहे की छड़ खून से भीगी हुई थी। मोहन कोने में बैठा था, हंस रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके कान से अब भी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। इंस्पेक्टर चिल्लाया, मोहन, तूने ये क्या किया? मोहन ने धीरे से सिर उठाया और बोला, मैंने नहीं किया। उसने कहा था, कान में बोला था। कर्ण पिशाचिनी ने। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें पागलपन साफ झलक रहा था। पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। मोहन का केस पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। अखबारों की हेडलाइन थी, पति ने पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या की। अदालत में जज ने उससे पूछा, तूने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या क्यों की? मोहन रोते हुए बोला, मैंने नहीं, वो थी कर्ण पिशाचिनी। वो मुझे आदेश दे रही थी। जज ने कड़ी आवाज में कहा, यह सब बकवास है। अदालत में कोई भूत प्रेत नहीं माना जाता। तेरी पत्नी और बच्चे के खून से तेरा जुर्म साबित होता है। मोहन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जेल की कोठरी में भी मोहन शांत नहीं था। रात को उसके कान में वही फुसफुसाहट गूंजती रहती। वो अचानक उठकर दीवार पर सिर पटकने लगता। कभी कभी जेलर को उसकी खोखली हंसी सुनाई देती, जिससे सब कैदी डर जाते। कोठरी की दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखने लगे, मैं तेरे कान में हमेशा रहूंगी। पिशाचिनी ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन गई। जेल में मोहन अब जिंदा तो था, लेकिन उसकी आत्मा रोज मर रही थी। हर रात वही आवाज, वही फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती, तू अब मेरा है, हमेशा मेरा। वो बार बार अपने कान दबा लेता, चीखता, दीवार पर सिर पटकता। जेलर और कैदी डरने लगे थे। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। वो खाना छोड़ चुका था। घंटों अंधेरे कोने में बैठकर खुद से बातें करता, मत बोल, मत बोल, मैं तेरा नहीं हूं। लेकिन आवाज और गहरी होती जाती। रात को उसके कान से खून बहता, जैसे कोई भीतर से नाखून रगड़ रहा हो। एक तूफानी रात थी। बिजली कड़क रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। जेलर ने देखा, मोहन अपनी कोठरी में पागलों की तरह हंस रहा है। वो चीख रहा था, अब और नहीं सह सकता, निकल जा मेरे कान से। सुबह जब जेलर ने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर सबको सुन्न कर गया। मोहन छत से लटका हुआ था। उसने अपने ही कपड़े को फाड़कर फंदा बनाया था। उसके होंठ पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, मानो आखिरी पल तक वो उस अदृश्य आत्मा को घूर रहा हो। उसके कान से अब भी खून बह रहा था। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन मोहन की मौत के बाद भी कर्ण पिशाचिनी का रहस्य जिंदा है और हमेशा रहेगा। कहा जाता है, जो भी उसके किस्से को ध्यान से सुनता है
कभी कभी उसे भी अपने कानों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है।